आज हम सेंटेंस बिल्डिंग से स्टार्ट करेंगे और कुछ ऐसी चीजें जानेंगे जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सबसे पहले सेंटेंस बिल्डिंग के कुछ बेसिक्स को समझते हैं। सेंटेंस बिल्डिंग क्या होती है? इंग्लिश में जो हम सेंटेंस बनाते हैं उसको हम सेंटेंस बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है, वो जो प्रोसेस है ना उसको बनाने का, दैट इज नोन एज सेंटेंस बिल्डिंग। ये सेंटेंस फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, और ये हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मिलके बनाते हैं हमारे टेंसेस। ठीक है, टेंसेस को हम डिटेल में टेंसेस के रूल्स के साथ पढ़ेंगे, बट अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं, थिंग्स टू नो, जो आपको जाननी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। हमारे यहाँ पर कुछ परिवार हैं। ठीक है, अब परिवार क्या है? देखो, होना एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है ग्रामर में। होना, ओके, कुछ भी हो सकता है। कोई भी काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है, उसके लिए हमारे पास एक वर्ब है, दैट इज बी। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, इसी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वाज, और इसी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है बीन। आप यूं कह सकते हैं कि ये तीन पुश्ते हैं। ठीक है, पहली पुश्त में चार लोग थे। जनरेशंस, आप अगर हमारी भी जनरेशंस देखेंगे तो जैसे जैसे फर्टिलिटी गिर रही है उस हिसाब से नंबर ऑफ जो चाइल्ड है वो कम होते चले जा रहे हैं। ऐसे ही आप यहां पर भी देखेंगे। जो पहली जनरेशन है उसमें चार भाई बहन है, बी, इज, एम और आर। वी हैव फोर सिबलिंग्स, दीज आर द फोर सिबलिंग्स। ये चार भाई बहन है, कहीं पर ये चला जाता है, कहीं ये चला जाता है, कहीं ये चला जाता है, कहीं ये चला जाता है। ओके, चारों का मतलब एक ही है, लेकिन चारों के काम थोड़े थोड़े अलग हैं, काम करने का तरीका अलग अलग है। इनको काम बांटे हुए हैं भैया, अगर किसी शादी में ज्यादा लोग हैं तो आर को जाना है। ठीक है, किसी शादी में एक आदमी है तो इसको जाना है। ठीक है, आपने किसी आदमी का खुद का काम है तो वहां पर एम को जाना है, और फ्यूचर से रिलेटेड या जहां पर ये तीनों नहीं जा सकते वहां पर बी को जाना है। ये डिसाइडेड है। उसके बाद अगली जनरेशन आती है वाज और वर्क की। ठीक है, यहां पर चार लोग हैं, चार से फिर आगे दो हुए, जनरेशंस में लोग घटते चले जा रहे हैं। वाज और वर में भी कुछ काम डिसाइडेड हैं कि जहां अकेला अकेला जाना है तो वहां वाज को जाना है, जहां ज्यादा लोग हैं वहां पर वर्क को जाना है। इस तरह से कुछ काम डिसाइडेड है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसी वर्ब की, जिसका मतलब होता है होना। ओके, थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स की बड़ी ज्यादा अहमियत है इंग्लिश में। आपको अगर वर्ब्स नहीं आती तो सबसे पहले आपको वर्ब्स सीखनी चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा सेंटेंस बिल्डिंग का, बड़ा ही बेसिक है थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब ये लास्ट में इकलौता बेटा रह गया है, तीसरी जनरेशन आते आते इकलौता बेटा रह गया है, एक जोड़ा एक संतान वाली बात हो गई है। ओके, द पीपल आर डिक्रीजिंग, सिमिलरली द वर्ब्स आर डिक्रीजिंग। ये बड़ा आसान समझने का तरीका है जो मैंने आपको बताया। इस बी के अलावा एक हथियार हमारे पास और है, उसको भी स्टडी कर लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उस हथियार की हैज, जिसका मतलब होता है कुछ ऑब्टेन करना, कुछ रखना, कुछ अपने पास रखना। ओके, फर्स्ट फॉर्म में दो लोग हैं, हैज और हैव। सेकंड फॉर्म में सिर्फ एक है, हैड। अगेन परिवार छोटा होता जा रहा है। ठीक है, पहले दो लोग थे, उसके बाद एक हो गया है। अब थर्ड फॉर्म में भी हैड है, यानी आगे परिवार बड़ा ही नहीं, यही जो है, यही बच्चा ही अगली पीढ़ी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ ये हमारा प्लूरल के लिए है और ये हमारा सिंगुलर के लिए है। ओके, और वर्ब की सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक ही हमारे पास हथियार है, ज्यादा नहीं है। तो ये आपने समझ लिया, हैज, हैव, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड। ओके, इसी के साथ ही एक लास्ट इंपॉर्टेंट हथियार समझना बड़ा जरूरी है। वो समझ में आ गया तो आपका जो बेसिक है टेंसेस का वो वहां से बनना शुरू हो जाता है, बेस क्लियर होना शुरू हो जाता है। वो है डू। कोई भी काम होता है तो उसको डू किया जाता है, किया जाता है।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। ओके, अब आप पूछेंगे वर्ब की फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म्स होती क्या है, क्या मतलब है इनका। देखिए फ्रेंड्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट होती है, ये 100% श्योर है कि ये प्रेजेंट होती है। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम पास्ट बोलते हैं, इन फॉर्म्स के नाम होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, सो वी हैव थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब्स। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई ना, वो तो हमारे प्रेजेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई वो हमारे पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग गई वो हमारे एक टुकड़े के पास्ट को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, जिसको हम परफेक्ट सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले कभी भी यूज नहीं होती है, इन दोनों का अकेले भी बहुत बड़ा रोल रहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म अकेले भी यूज होती हैं, बट वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले कभी भी यूज नहीं होती। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा अपने साथ किसी को रखेगी, बी की किसी फॉर्म को रखेगी, या अपने साथ हैज या हैव कुछ भी लगाएगी, बट अकेले नहीं यूज होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये इसका फंडामेंटल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी ना किसी और अदर इन तीनों में से किसी हथियार के साथ ही यूज होगी। ठीक है ना, हैज हैव के साथ यूज होगी या बी के साथ होगी, तीनों में से भी नहीं, सॉरी, दो के साथ। ओके, इनके किसी फॉर्म के साथ यूज होगी। ओके, अब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब क्या हो गया, जो चीज किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर हो चुकी है, फिनिश्ड है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। ओके, ज्यादा डिटेल में हम टेंसेस में जाएंगे। सो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। तो यहां पर मैंने आपको तीन फॉर्म ऑफ वर्ब्स का मतलब बताया कि ये तीन फॉर्म क्या होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 100% प्रेजेंट में चलती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म 100% पास्ट में चलती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली अपने रूप को बदलती है। ठीक है, अब आप कहेंगे फ्यूचर, फ्यूचर के लिए हम मोडाल्स का यूज करते हैं। फ्यूचर के लिए हम हमेशा, अगर फ्यूचर की आप बात करते हैं और जानना चाहते हैं, तो फ्यूचर हमेशा ही मोडाल्स के साथ बनता है। ओके, मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ये फ्यूचर का प्रिंसिपल है। ओके,